डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक फेमस इंडियन पोइट तोरू दत्त द्वारा कंपोज्ड द लोटस पोइम का अध्ययन करेंगे। द लोटस पोइम इज ए सोनेट। लोटस पोइम एक सोनेट है। सोनेट क्या है? सोनेट इज ए 14 लाइन पोइम, यानी 14 लाइन की पोइम सोनेट कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, लोटस पोइम का अध्ययन करने से पहले हम इसके कुछ मीनिंग्स को समझ लें ताकि इस पोइम को पढ़ते समय हमें किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं हो। कुछ मीनिंग्स जिनके विशेष अर्थ हैं यहाँ पर। पहली मीनिंग है लव। लव से हमारा तात्पर्य है क्यूपिड से, और क्यूपिड इज गॉड ऑफ लव। क्लियर? सेकेंड मीनिंग है फ्लोरा। फ्लोरा goddess of vegetation and flower, यानी वनस्पति की या फूलों की देवी। फिर यहाँ एक शब्द है अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है अविवादित रानी, जो कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फूल की उपाधि या स्थान है। फिर यहां पर दो फ्लावर के नाम है, लिली एंड रोज। लिली इज ए व्हाइट फ्लावर, रोज इज ए रेड फ्लावर। बार्ड्स ऑफ पावर। बार्ड्स का मतलब यहां पर है पोइट्स से, यानी सर्वश्रेष्ठ कवियों का ग्रुप। फिर यहां पर जूनो। जूनो इज ए गॉडेस नॉन फॉर इट्स स्टेडली ब्यूटी, यानी जूनो यहां पर एक देवी है जो कि अपनी स्थायी सुंदरता के लिए जानी जाती है। मीन का तात्पर्य यहां पर हाव भाव से। हाव भाव यानी जूनो का हाव भाव तरीका। फिर यहां पर एक वर्ड है साइकी, बावर। साइकी इज मिस्ट्रेस ऑफ क्यूपिड, यानी गॉड ऑफ लव की प्रेमिका साइकी। और यहां पर बावर का है, बावर का तात्पर्य है कुंज, बगीचा, उद्यान। फिर यहां पर एक वर्ड है लोटस, जो कि हमारे पोइम का ही हेडिंग है। लोटस यानी कमल का फूल। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार यदि आपने इन 5-7 शब्दों को समझ लिया तो ये पोइम बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। अब पोइम का भाव क्या है, इसकी थीम क्या है? डियर स्टूडेंट्स, तोरू दत्त एक इंडियन पोइट है, लेकिन इसका परिवार और ये स्वयं पश्चिमी सभ्यता की चमक या चकाचौंध से आकर्षित होकर उन्होंने ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी अपना ली। लेकिन तोरू दत्त फिर भी भारतीय पौराणिक कथाओं की ओर उसका रुझान रहा। उसने उसका अध्ययन किया और काफी हद तक उसके जीवन को प्रभावित किया, और वो इंडियन कल्चर को सर्वश्रेष्ठ मानती है। इस पोइम में यहाँ पर पोइट तोरू दत्त ने भारतीय कल्चर को पश्चिमी कल्चर से सर्वश्रेष्ठ माना है, और इसी पर आधारित ये पोइम है कि कैसे क्यूपिड गॉड ऑफ लव केम टू फ्लोरा, गॉडेस ऑफ वेजिटेशन एंड फ्लावर, आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक फूल मांगने के लिए। यानी लव फ्लोरा के पास एक फूल मांगने के लिए जाता है। कैसा फूल? द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहां पर वर्ड है अनडिस्प्यूटेड क्वीन, यानी सर्वश्रेष्ठ फूल। और उस सर्वश्रेष्ठ फूल के लिए लिली और रोज में झगड़ा है। यही पर कंफ्यूजन है। यदि क्यूपिड यानी लव लिली फूल को ले तो रोज की विशेषताओं से वो वंचित रहता है, और यदि रोज का चयन करे तो लिली की विशेषताओं से वो वंचित रहता है। और इनमें से कौन सा चयन करे या किसे सर्वश्रेष्ठ फूल माने, इस कंफ्यूजन को दूर करती है गॉडेस ऑफ वेजिटेशन एंड फ्लावर, फ्लोरा। और उस लव क्यूपिड को द लोटस फ्लावर चुनकर देती है, जिसमें लिली और रोज दोनों की विशेषताओं का समावेशन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिली और रोज के ऊपर लोटस की विजय ये शो करती है कि भारतीय संस्कृति
पश्चिमी संस्कृति से, सभ्यता से सर्वश्रेष्ठ है। और ये एक विक्ट्री ऑफ लोटस इज रिप्रेजेंट विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर ओवर द वेस्टर्न कल्चर, यानी यहाँ पर लोटस की विजय भारतीय विजय को प्रेजेंट करती है और भारतीय विजय किस पर, भारतीय संस्कृति की विजय पश्चिमी संस्कृति पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम के माध्यम से पोइट ने भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो चलिए एक एक लाइन हम इस पोइम की पढ़ें। आप अपने साथ बुक रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने एक एक वर्ड लाइंस लिखी हुई है जिसको आप देखकर इस पोइम का आनंद ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लाइन। लव केम फ्लोरा, लव है वो केम टू फ्लोरा, फ्लोरा के पास आया, आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक फूल मांगने के लिए। अब यहीं पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, हु केम टू फ्लोरा, यानी फ्लोरा के पास कौन आया, तो लव केम टू फ्लोरा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड लव कम टू फ्लोरा, यानी लव है वो फ्लोरा के पास क्यों गया, तो आस्किंग फॉर ए फ्लावर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार यदि आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस क्रिएट करके यदि इस पोइम को समझेंगे तो ये पोइम निश्चित तौर पर आपको याद हो जाएगी। तो लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, लव है वो फ्लोरा के पास आया फॉर ए फ्लावर, दैट वुड ऑफ फ्लावर, कैसा फ्लावर, दैट जो कि वुड ऑफ फ्लावर्स, फूलों में से, बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, अनडिस्प्यूटेड क्वीन यानी अविवादित रानी हो, यानी ऐसा फूल जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो, यानी ऐसा सर्वश्रेष्ठ फूल मांगने के लिए आया। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, द लिली एंड रोज, लिली और रोज में लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लंबे समय से राइवल्स, राइवल का मतलब है प्रतिद्वंदी, विरोधी, प्रतिद्वंदी यानी विरोधी। और इस सर्वश्रेष्ठ फूलों के स्थान के लिए लिली और रोज दोनों ही राइवल्स, प्रतिद्वंदी है, आपसी विरोधी है, फॉर दैट हाई ऑनर, उस हाई ऑनर के लिए, मतलब उच्च सम्मान के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ऑनर HONOR है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश, ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखी गई पोइम है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में ऑनर की स्पेलिंग होती है HONOUR, क्लियर। लेकिन चूंकि तोरुदत्त ने अमेरिकन सिटीजनशिप प्राप्त कर ली थी तो उसके अकॉर्डिंग उसने इस पोइम को लिखा है। तो हम वापस पोइम की ओर लौट कर चलते हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल फॉर दैट हाई ऑनर, यानी यहां पर लिली और रोज दोनों ही इस उच्च स्थान के लिए, यानी सर्वश्रेष्ठ फूल की उपाधि प्राप्त करने के लिए लंबे समय से झगड़ा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर यानी सर्वश्रेष्ठ कवियों का ग्रुप, हैड रंग, हैड संग, संग का मतलब अपने गीतों के माध्यम से गाया है, बताया है, देयर क्लेम, अपने अपने दावों से, दावों को। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बार्ड्स ऑफ पावर का तात्पर्य है वो सर्वश्रेष्ठ कवि जिन्होंने अपने पोइम के माध्यम से अपने दावे बताए हैं। कुछ कवियों ने लिली को तो कुछ कवियों ने रोज को सर्वश्रेष्ठ फूल बताया है अपनी कविताओं के माध्यम से। द रोज कैन नेवर टावर, यहां पर कुछ कवि कह रहे हैं द रोज कैन नेवर टावर, टावर का मतलब है यहां पर खड़ा होना। द रोज कैन नेवर टावर, रोज है यानी गुलाब का फूल है, कैन नेवर टावर, कभी खड़ा नहीं रह सकता। लाइक द पेल, लाइक द पेल, पेल का मतलब फीके हल्के रंग का, लिली, लिली के साथ, विद हर जूनो मैन, विद हर जूनो मैन, जूनो गॉडेस विच इज नॉन फॉर स्टेडली ब्यूटी, यानी स्थायी सुंदरता के रूप में जाने वाली देवी के रूप में। जूनो मैन यानी एक रोज है वो लिली के भांति या लिली के सामने खड़ा नहीं रह सकता, जो कि लिली जूनो मैन यानी एक स्थायी सुंदरता के लिए जाना जाता है। बट किंतु, यानी रोज लिली के सामने खड़ा नहीं रह सकता, बट किंतु इज द लिली लवलियर, इज द लिली लवलियर, तो क्या इससे
लिली सबसे प्रिय हो गया, सबसे सुंदर हो गया। यानी हम ये कह रहे हैं कि कुछ किसने कहा कि रोज है वो लिली के सामने नहीं टिक सकता, उसकी सुंदरता इतनी नहीं है लिली के सामने, तो क्या लिली इससे अधिक सुंदर हो गया? थस इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, फ्लावर फैक्शंस का मतलब है इस फूलों के मत के, फैक्शंस का मतलब है ग्रुप, मत। फ्लावर फैक्शंस रैंग टकराट है, बज रहा है, द स्ट्राइफ झगड़ा, इस प्रकार का झगड़ा कि कुछ कवि रोज की प्रशंसा कर रहे हैं, उसको सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, तो कुछ लिली की प्रशंसा कर रहे हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं, और इस प्रकार का झगड़ा, रैंग द स्ट्राइफ, इस प्रकार का झगड़ा, क्लेश टकराट हो रहा है इन साइकी बावर, साइकी के कुंज में। साइकी मिस्ट्रेस ऑफ लव, यानी गॉड ऑफ लव की, गॉड ऑफ लव क्यूपिड की प्रेमिका, और बावर का तात्पर्य है कुंज यानी उद्यान, और इस प्रकार का झगड़ा साइकी के कुंज यानी उद्यान में चल रहा है। गिव मी ए फ्लावर, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। तब क्यूपिड फ्लावर से कहता है कि गिव मी ए फ्लावर, मुझे ऐसा फ्लावर दो, डिलीशियस एज द रोज, जो रोज जितना सुंदर हो, एंड और स्टेडली एज द लिली, और इतना स्थायी सुंदर हो जैसे कि लिली की भांति, इन हर प्राइड, अपने गर्व में। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह कंफ्यूजन है क्यूपिड को कि वो फूल कैसा ले, इसलिए वो फ्लोरा के पास आया कि गिव मी ए फ्लावर, मुझे ऐसा फूल दो, डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेडली एज द लिली इन हर प्राइड, यानी जिसका रंग, जिसकी सुंदरता रोज जैसी हो और उसकी सुंदरता लिली जितनी स्थायी हो, ऐसा मुझे फ्लावर दो। बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस कलर का? बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन वो कलर कौन सा है? क्योंकि यदि रोज चुनकर देती है तो व्हाइटनेस ऑफ लिली रह जाती है, और यदि लिली को चुनकर दिया जाता है तो रेडनेस ऑफ रोज रह जाता है। तो देन यहां पर कंफ्यूजन है, बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन कौन सा कलर? यहां पर आप देखें तो कलर की स्पेलिंग COLOR अगेन, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ध्यान रखना है, अमेरिकन इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग COLOR और ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR। क्लियर? बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन किस कलर का? रोज रेड लव फर्स्ट चोज, रोज रेड यानी लाल कलर के रोज को लिली सबसे पहले चुनता है। रोज रेड लव फर्स्ट चूज देन प्रेड, लेकिन उसने फिर प्रार्थना की, नो लिली व्हाइट, मुझे कैसा फूल चाहिए? लिली व्हाइट, और बोथ प्रोवाइड, या ऐसा फूल जिसमें बोथ प्रोवाइड, दोनों के गुण, यानी रेडनेस ऑफ रोज एंड व्हाइटनेस ऑफ लिली, दोनों के गुण या दोनों ही रंग वाले फूल मुझे प्राप्त हो जाए। तो रोज रेड लव्स फर्स्ट चूज, सबसे पहले लिली ने, लव ने रोज रेड यानी लाल रंग के रोज फ्लावर को चुना, और उसके बाद उसने प्रार्थना, विनती की कि नहीं नहीं लिली व्हाइट, मुझे कैसा चाहिए? लिली व्हाइट। यानी यहां पर ये कंफ्यूजन है, रोज रेड लेता है, रोज फ्लावर लेता है तो लिली रह जाता है, और उसके बाद प्रार्थना करता है कि नहीं मुझे लिली चाहिए, तो रोज रह जाता है। फिर उसमें ये विनती करता है, और बहुत प्रोवाइड, यानी ऐसा फूल दो जिसमें रोज और लिली दोनों की क्वालिटी आ जाए। तो और बहुत प्रोवाइडेड, एंड फ्लोरा गेव, और आखिर में फ्लोरा ये डिसाइड करती है, एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और इस प्रकार फ्लोरा गेव द लोटस, उसे कमल का फूल प्रदान करती है। रोज रेड डाई, जिसमें रोज रेड डाई, जिसमें रोज की भांति लाल रंग का लाल रंग होता है, एंड लिली व्हाइट, और उसमें लिली जैसी सफेदी यानी सफेद रंग भी होता है। यानी लोटस जो कि लाल और सफेद दोनों रंगों से युक्त होता है, उस प्रकार के फूल को फ्लोरा क्यूपिड को प्रदान करती है। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लो, द क्वीनलीस्ट फ्लावर, और यही लोटस, क्योंकि उसमें दोनों ही सुंदरताओं का, दोनों ही गुणों का समावेश होता है, इसलिए लोटस को क्या माना है? द क्वीनलीस्ट फ्लावर, यानी फूलों की रानी, अर्थात सर्वश्रेष्ठ फूल, दैट ब्लो, जो खिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार क्यूपिड यानी लव फ्लोरा के पास फूल मांगने के लिए जाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ फूल है,
और उस सर्वश्रेष्ठ फूल के स्थान के लिए लिली और रोज दोनों में झगड़ा होता है और इस झगड़े में कुछ कवि भी अपनी अपनी पोइम के माध्यम से लिली और रोज दोनों को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं, किंतु यहां पर यदि क्यूपिड यानी लव रोज का चयन करे तो लिली की विशेषताओं से वो वंचित रह जाता है और यदि लिली का चयन करे तो रोज की विशेषताओं से वंचित रह जाता है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करती है फ्लोरा, जो उसे एक ऐसा फ्लावर प्रदान करती है जिसमें रोज और लिली दोनों की क्वालिटी का समावेश होता है और वह फ्लावर है द लोटस, द क्वीनलीस्ट फ्लावर यानी विश्व का सर्वश्रेष्ठ फूल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने द लोटस पोइम का अध्ययन किया। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस टू कंटेस्ट विद एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा? क्यूपिड फ्लोरा के पास क्यों आया? आंसर, क्यूपिड द गॉड ऑफ लव केम टू फ्लोरा, फ्लोरा के पास आया। फ्लोरा कौन है? द गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेशंस, टू आस्क फॉर, यानी क्यूपिड फ्लोरा के पास आया टू आस्क फॉर, मांगने के लिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, सबसे सुंदर फूल, विच कैन बी, जिसे यानी जिस फूल को कैन बी कॉल्ड कहा जा सकता है द क्वीन ऑफ फ्लावर, फूलों की रानी, यानी क्यूपिड फ्लोरा के पास सबसे सुंदर फूल मांगने के लिए आया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, हु इज क्यूपिड? तो क्यूपिड कौन है? गॉड ऑफ लव। फ्लोरा कौन है? द गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, what was the cause of quarrel between the lily and the rose? What was the cause? cause का तात्पर्य है कारण। क्या कारण था of quarrel, झगड़े का, between the lily and rose, रोज और लिली के बीच? आंसर, to get the supreme status of the best flower, to get प्राप्त करना या हासिल करना, the supreme status सर्वोच्च स्थान of the best flower, सबसे सर्वश्रेष्ठ फूल का, was the cause, कारण था, of quarrel between the lily and the rose, यानी रोज और लिली में सबसे सुंदर फूल कौन सा है, उस स्थान को प्राप्त करने का कारण ही इन दोनों के बीच झगड़े का कारण था। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ लिली, लिली के स्वरूप का वर्णन करें। आंसर, द लिली इज ए व्हाइट फ्लावर, लिली एक सफेद फूल है। इट इज सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड इनोसेंस, यह सिंबल प्रतीक है ऑफ प्योरिटी एंड इनोसेंस, शुद्धता का और निर्दोषता का या भोलेपन का। इट हैज अपीयरेंस, इसका स्वरूप है लाइक दैट ऑफ जूनो द वाइफ ऑफ जुपिटर, किसकी तरह? जूनो द वाइफ ऑफ जुपिटर, या जूनो गॉडेस नॉन फॉर स्टेडली ब्यूटी, यानी कि स्थायी सुंदरता के रूप में जानी जाने वाली देवी के रूप में, जो कि जुपिटर की पत्नी है रोमन मिथोलॉजी के अनुसार। तो डियर स्टूडेंट्स, तो लिली का स्वरूप कैसा था? व्हाइट फ्लावर, जो कि प्योरिटी और इनोसेंस का सिंबल है और ये जूनो की तरह दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ रोज, रोज के स्वरूप का वर्णन करें। आंसर, द रोज इज ए रेड फ्लावर, रोज लाल रंग का फूल है। इट इज सिंबल ऑफ लव एंड फ्रेशनेस, यह लव, प्यार और फ्रेशनेस, तरोताजगी का या नएपन का प्रतीक है। इट हैज स्वीट फ्रेग्रेंट, इसकी मधुर सुगंध होती है, एंड डिलीशियस कलर, और एक बहुत ही दिखने में स्वादिष्ट रंग का होता है या अच्छे रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड क्यूपिड, हाउ डिड कैसे, क्यूपिड यानी गॉड ऑफ लव, हेजिटेट हिचकिचाता है, इन चूजिंग चुनने में, द कलर ऑफ रंग ऑफ डिजायर्ड फ्लावर, इच्छित फूल का, यानी क्यूपिड अपने इच्छित फूल यानी फूलों में से सर्वश्रेष्ठ फूल लेने में, फूल लेने के कलर में क्यों हिचकिचाता है? आंसर, क्यूपिड यानी गॉड ऑफ लव हेजिटेट हिचकिचाता है इन चूजिंग द कलर ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर, अपने इच्छित फ्लावर के रंग को चुनने में, एज ही फर्स्ट, जैसे कि ही वह फर्स्ट सबसे पहले, आस्क फॉर ए रेड कलर फ्लावर, वह लाल रंग के फूल को मांगता है, देन
तब ही आस्क फॉर वाइट कलर फ्लावर, उसके बाद वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो वाइट कलर का फ्लावर चाहिए। फाइनली और आखिर में ही आस्क्ड फॉर सच फ्लावर, वो एक ऐसा फूल मांगता है विच हैड बोथ क्वालिटी, जिसमें रोज और लिली दोनों की क्वालिटी हो। इस प्रकार क्यूपिड कभी लिली कभी रोज कभी कहता है नहीं ऐसा फूल जिसमें दोनों की क्वालिटी हो। इस प्रकार वो अपने इच्छित फूल को चयन करने में झिझकता है। क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैड द पोइट संग अबाउट द लिली एंड रोज। हाउ कैसे द पोइट तोरुदत्त ने संग गाया अबाउट द लिली एंड रोज, लिली और रोज के बारे में। आंसर, द पोइट हैड संग द लिली इज वाइट फ्लावर। पोइट ने इस पोइम में यानी द लोटस पोइम में लिली को एक वाइट फ्लावर के रूप में बताया है। इट इज सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड इनोसेंस, यह प्योरिटी और इनोसेंस का सिंबल है। इट हैज अपीयरेंस लाइक दैट ऑफ जूनो द वाइफ ऑफ जुपिटर, और लिली का स्वरूप है वो जूनो की तरह है जो कि वाइफ ऑफ जुपिटर है, और इसको हम स्थायी सुंदरता की देवी के रूप में भी जानते हैं। द पोइट हैड आल्सो संग द रोज इज रेड फ्लावर। पोइट ने यह भी गाया कि रोज है वो रेड कलर का फ्लावर है। इट इज सिंबल ऑफ लव, ये सिंबल ऑफ लव एंड फ्रेशनेस यानी प्यार और तरोताजगी का प्रतीक है। इट हैज स्वीट फ्रेग्रेंट, और इसकी एक मधुर सुगंध है, एंड डिलीशियस कलर। नंबर 2, हाउ इज द लोटस कंसिडर। हाउ कैसे द लोटस कमल का फूल कंसिडर माना जाता है एज ए कल्चरल सिंबल, एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। यानी भारतीय समाज में लोटस यानी कमल के फूल को एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में कैसे माना जाता है। आंसर, द लोटस इज कंसिडर्ड एज ए कल्चरल सिंबल इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में लोटस को एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। इट हैज बीन, यह रहा है, ए फेवरेट फ्लावर, एक मन पसंदीदा फूल विद इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, भारतीय देवी देवताओं के साथ। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी, दोनों ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी लव दिस फ्लावर, इस फूल से प्यार करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, मैनी प्राइजेस, बहुत से इनाम, हैव बीन नेम्ड, नाम दिए गए हैं, आफ्टर द लोटस, लोटस पर। द पद्मश्री, उदाहरण के लिए पद्मश्री, द पद्म विभूषण, द पद्म विभूषण, यानी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों के नाम लोटस पर ही रखे गए हैं। इसलिए और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को ये लोटस बहुत ही पसंद है। गॉडेस सरस्वती को भी लोटस फूल सबसे अधिक पसंद है और वो उनका वास स्थान है। इसलिए लोटस को भारतीय समाज में सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट क्यूपिड एंड फ्लोरा। आप क्यूपिड यानी गॉड ऑफ लव और फ्लोरा के बारे में क्या जानते हैं। तो आंसर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्यूपिड कौन है, इज द गॉड ऑफ लव। क्यूपिड गॉड ऑफ लव है, एंड फ्लोरा इज गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेशंस। फ्लोरा है वो फूलों और वनस्पति की देवी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड फ्लोरा सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्यूपिड। हाउ कैसे डिड फ्लोरा ने सॉल्व हल किया द प्रॉब्लम ऑफ क्यूपिड की समस्या को, यानी क्यूपिड की समस्या को फ्लोरा ने कैसे सॉल्व किया। आंसर, द क्यूपिड द गॉड ऑफ लव आस्क्ड फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। यानी क्यूपिड ने फ्लोरा से क्या मांगा, आस्क फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, सबसे सुंदर फूल, विच कुड बी कॉल्ड, जिसे कहा जा सकता था द क्वीन ऑफ फ्लावर, फूलों की रानी। यानी क्यूपिड ने फ्लोरा से विश्व का सबसे सुंदर फूल मांगा। फ्लोरा ने गेव दिया, नाइदर न तो रोज, नाइदर द रोज नॉर द लिली। फ्लोरा ने न तो रोज दिया न लिली। सी गेव द लोटस, जबकि फ्लोरा ने क्या दिया, लोटस, विच हैड बोथ द वाइटनेस ऑफ लिली एंड रेडनेस ऑफ रोज, जिसमें लिली की तरह वाइटनेस यानी सफेद भी था और रोज की तरह लाल भी।
इट रिप्रेजेंटेड, और इस प्रकार इट यानी लोटस रिप्रेजेंटेड प्रतिनिधित्व करता था बोथ क्वालिटीज ऑफ द रोज एंड लिली, रोज और लिली दोनों के गुणों का। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं विथ फ्लोराज डिसीजन, फ्लोरा के डिसीजन के साथ, यानी जो फ्लोरा ने निर्णय लिया उसके साथ, अबाउट द क्वारल बिटवीन रोज एंड लिली, रोज और लिली के बीच के झगड़े के बारे में, यानी क्यूपिड द्वारा मांगे गए सर्वश्रेष्ठ फूल देने के लिए फ्लोरा ने लोटस को चुना, न कि रोज और लिली को। क्या आप फ्लोरा के इस डिसीजन से या निर्णय से सहमत हैं? एक्सप्लेन, व्याख्या करें या स्पष्ट करें। आंसर, यस, हाँ, वी एग्री, हम सहमत हैं विथ फ्लोराज डिसीजन, फ्लोरा के निर्णय के साथ, अबाउट द क्वारल बिटवीन द रोज एंड लिली। बोथ द रोज एंड लिली आर राइवल्स, लिली और रोज दोनों ही एक दूसरे के राइवल्स, प्रतिद्वंदी हैं। टू गेट, किस चीज के प्रतिद्वंदी है? टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर, सर्वश्रेष्ठ फूल का स्थान पाने के लिए। बट किंतु फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेशन चूजेज, लेकिन फ्लोरा ने चूजेज द लोटस, लोटस को चुना या चुनती है एज ए फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च सुंदरता वाले फूल के रूप में। बिकॉज, क्योंकि इट कीप्स, क्योंकि लोटस रखता है द वाइटनेस ऑफ लिली, लिली जैसा सफेदीपन, एंड द रेडनेस ऑफ रोज, और रोज जैसा लाल कलर। सो इसलिए नाइदर द लिली नॉर द रोज, इस प्रकार न तो लिली और न ही रोज कैन इक्वल, समान हो सकते हैं द ब्यूटी ऑफ लोटस, लोटस की सुंदरता के बराबर। यानी फ्लोरा ने जो डिसीजन लिया, एक ऐसे फूल का चयन किया जिसमें रोज और लिली दोनों के ही विशेषताओं का समावेश था, और इस प्रकार लिली और रोज लोटस की बराबरी नहीं कर सकते थे। रेफरेंस टू कंटेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट, लव केम टू फ्लोरा से लेकर हाई ऑनर। डियर स्टूडेंट्स, यह पोइम की प्रथम 4 लाइन है जिसको मैं पढ़ रहा हूं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल फॉर दैट हाई ऑनर। रेफरेंस में हमें दी हुई पंक्तियों की पोइम और पोइट का नाम लिखना होता है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द लोटस विच इज कंपोज्ड बाय तोरू दत्त। तो ये पंक्तियां हैं वो पोइम द लोटस से ली गई है जिसका निर्माण या कंपोज किया है तोरू दत्त ने। कंटेस्ट, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट टेल्स, कवि हमें बताता है दैट क्यूपिड आस्क फ्लोरा, क्यूपिड है वो फ्लोरा से मांगता है द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, सबसे सुंदर फूल। एक्सप्लेनेशन, द पोइट सेज, कवि कहता है दैट कि क्यूपिड गॉड ऑफ लव, क्यूपिड है जो गॉड ऑफ लव है, गोज टू फ्लोरा, किसके पास जाता है? क्यूपिड फ्लोरा के पास, द गॉडेस ऑफ फ्लावर, फूलों की देवी या वनस्पति की देवी के पास। ही आस्क्स, वह मांगता है हर उससे, फॉर टू गिव हिम, कि उसे वो प्रदान करे या दे द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, सबसे सुंदर फूल, विच कैन बी कॉल्ड, जिसको कहा जा सकता है द क्वीन ऑफ फ्लावर, फूलों की रानी। द पोइट सेज, कवि कहती है दैट द लिली एंड द रोज हैड बीन राइवल, लिली और रोज दोनों ही प्रतिद्वंदी रहे हैं, प्रतिस्पर्धी रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। यानी सर्वश्रेष्ठ फूल का स्थान पाने के लिए लिली और रोज दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। बार्ड्स ऑफ पावर से लेकर साइकी बावर। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली with her Juno mean, but is the lily lovelier? Thus between flower factions rang the strife in Psyche Bower. Reference, these lines have been taken from the poem The Lotus, which is composed by Toru Dutt. Contest, in these lines, इन पंक्तियों में the poet tells, कवि कहती है that कि neither the rose nor the lily, न तो रोज न ही लिली कैन सरपास ईच अदर, एक दूसरे से श्रेष्ठ हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन,
द पोइट सेज, कवि कहती है दैट कि द रोज एंड लिली, रोज और लिली हैव बीन राइवल, प्रतिद्वंदी रहे हैं। मैनी पावरफुल एंड फेमस पोइट्स, बहुत से शक्तिशाली विद्वान एंड प्रसिद्ध पोइट्स, कवि, हैव संग देयर क्लेम्स, अपने अपने दावे गाए हैं या कविताओं के माध्यम से बताए हैं, दैट की द रोज कैन नेवर राइज, द रोज यानी गुलाब का फूल कैन नेवर राइज, खड़ा नहीं हो सकता, अबव द वाइट लिली, सफेद लिली के ऊपर। देन तब द क्वेश्चंस अराइजेज, तब प्रश्न उठता है, वेदर द वाइट लिली इज मोर ब्यूटीफुल देन द रोज, कि क्या लिली रोज से अधिक सुंदर है। यानी बहुत से फेमस पोइट्स ने कहा है कि रोज है वो लिली के सामने बड़ा नहीं हो सकता या अधिक सुंदर नहीं हो सकता। तो क्या इससे ये प्रश्न उठता है कि लिली रोज से अधिक सुंदर है। द पोइट सेज, कवि कहता है, नन ऑफ देम, कि उनमें से कोई नहीं, कुड सरपास ईच अदर, कुड सरपास ईच अदर, एक दूसरे से श्रेष्ठ हो सकते हैं, यानी एक दूसरे की विशेषता को दबा सकते हैं। सच डिस्कशंस, इस प्रकार का डिस्कशंस, विचार विमर्श, कैरिड ऑन, जारी है, इन द गार्डन ऑफ साइकी, साइकी के गार्डन में। और साइकी कौन है? द वाइफ ऑफ लव, यानी क्यूपिड लव की पत्नी। एंड से लेकर ब्लो, पोइम की अंतिम दो पंक्तियां। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लो। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द लोटस, ये पंक्तियां लोटस पोइम से ली गई है, विच इज कंपोज्ड बाय तोरू दत्त। कंटेस्ट, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट टेल्स, कवि बताता है, अस हमें, अबाउट द लोटस, लोटस के बारे में, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, सबसे सुंदर फूल के रूप में। यानी इन पंक्तियों में कवि लोटस को सबसे सुंदर फूल बताता है। एक्सप्लेनेशन, द पोइट सेज, कवि कहती है दैट की फ्लोरा यानी गॉडेस ऑफ वेजिटेशन गिव्स द लोटस टू लव, लोटस को लव को देती है। द लोटस फुलफिल्स, लोटस यानी कमल का फूल, फुलफिल्स पूरा करता है, द रिक्वायरमेंट ऑफ लव, लव की आवश्यकता को। सी सेज, वह कहती है, दैट की द लोटस कंटेन, कमल का फूल कंटेन रखता है, द स्वीटेस्ट फ्रेग्रेंट, मधुर गंध को, एंड कलर ऑफ रोज, और रोज के कलर को, एंड प्योरिटी ऑफ एंड इनोसेंस ऑफ द लिली, लिली की शुद्धता और सुंदरता को और भोलेपन को। यानी वह बताती है कि लोटस है वो रोज और लिली दोनों की क्वालिटी रखता है। थस, इस प्रकार, इट इज डिक्लेयर, ये घोषणा करती है, दैट की द लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स, यानी लोटस है वो सभी फूलों में से सबसे सुंदर है। So students, thanks for watching this video. I hope you are learning slowly but regularly. Dear students, if you have not subscribed this channel, then subscribe immediately and press bell icon to get notification of next video. Thanks for watching. Thank you very much.